अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, जिसका पहला पार्ट हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा विच इज़ 3 आयोटा। दिस इज़ आवर आंसर। जस्ट ऐड real part with real part, imaginary part with imaginary part. 2 plus 3 5 iota minus 2 iota, answer is 3 iota. So first part का आंसर हमारे पास है 5 plus 3 iota। इसका दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 3 iota प्लस 9 प्लस 2 iota। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हमने जस्ट सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे। 16 और 9 हमारे पास बन जाएंगे 25। 2 आयोटा प्लस की वैल्यू है और 3 आयोटा माइनस की वैल्यू है, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज आयोटा, और साथ जो हमारे पास साइन आ जाएगा वो माइनस का, बिकॉज 3 इज़ बिगर देन 2 और 3 के साथ हमारे पास क्या है, माइनस है। हमारे पास दूसरे पार्ट का जो आंसर बन गया 25 माइनस आयोटा। अभी हम इसका तीसरा पार्ट हल करते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास है 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। पहले दरमियान में प्लस था तो जस्ट हमने ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया। अब दरमियान में माइनस है तो हमने ब्रैकेट रिमूव करने के साथ इस माइनस को अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा। माइनस को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7, माइनस जो है माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 3 आयोटा। ये वैल्यू प्लस किया है, ये वैल्यू माइनस किया है। 9 में से 7 निकाले, हमारे पास पीछे कितने बच गए, 2। ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाले तो क्या बचा, आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया तीसरे पार्ट का आंसर। चलिए हम लिख देते हैं आंसर। अभी हम इसका चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। चौथा पार्ट हमारे पास है 11 प्लस 9 आयोटा माइनस, चौथा पार्ट हमारे पास है 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। ब्रैकेट्स रिमूव, 11 प्लस 9 आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस 9 एंड माइनस विद माइनस प्लस और साथ हमारे पास 7 आयोटा। 11 माइनस 9 आंसर इज 2। 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा, बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव। 9 and 7 आर 16, तो आंसर इज 2 प्लस 6 आयोटा। जस्ट हमने 11 प्लस 9 आयोटा की ब्रैकेट्स को रिमूव किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास बन गया माइनस 9 प्लस 7 आयोटा। 11 की वैल्यू पॉजिटिव थी, 9 की वैल्यू नेगेटिव थी। 11 में से 9 को माइनस कर दिया, 11 माइनस 9 2 बन गया। 9 आयोटा और 7 आयोटा को ऐड किया और ये हमारे पास बन गया 16। ये हमारे पास कितना बन गया, 16। 9 और 7 कितना, 16। ये हमारे पास आ गया आंसर। पाँचवा पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे। पाँचवा पार्ट हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। पहले क्वेश्चन प्लस का था, फिर माइनस के आए हैं, अब मल्टीप्लाई के आ गए हैं। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 जो है इसने स्टेप 1 बाई 1 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर इसने माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है। इस तरह 4 आयोटा ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है पहले, फिर 4 आयोटा ने इस माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो अब ये हमारे पास 3 जो है 2 टाइम बन जाएगा 6, 3 2 टाइम 6। 3 को माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 9 आयोटा। अब इस तरह 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आयोटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई पर माइनस 4 3 टाइम 12 आयोटा मल्टीप्लाई विद आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6। ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस वाली वैल्यू छोटी है, तो माइनस प्लस माइनस हुआ। 9 में से 8 निकाले तो हमारे पास कितने बच गए, सिर्फ आयोटा बच गया। अब अलामत यहाँ पे माइनस की आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 9 बड़ी वैल्यू थी तो उसकी अलामत हम लगाएंगे माइनस 12, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि -1 होती है वो हम लगा देंगे।
तो अब ये माइनस जो है इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो 6 माइनस आयोटा प्लस 12, यहाँ पे आंसर हम इसको मेंशन कर देंगे। 12 और 6 हमारे पास बन गए 18 और साथ माइनस आयोटा आ गया। दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया 5वें पार्ट का। अभी हम इसका छठा पार्ट हल करेंगे। छठा पार्ट हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा। 5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 15 बना, 5 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आयोटा बन गया, माइनस 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा बन गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 4 टाइम 8 आयोटा मल्टीप्लाई विद आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब 15 बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, तो 20 और 6 आपस में ऐड हो जाएंगे, 26 आयोटा। इसी तरह ये प्लस और आयोटा की वैल्यू लगा देंगे हम -1, तो 15 माइनस 26 आयोटा, माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया। अब 15 में से 8 निकाले तो आंसर इज 7, साथ माइनस 26 आयोटा। ये हमारे पास आ गया आंसर, छठे पार्ट का आंसर आ गया 7 माइनस 26 आयोटा। अभी हम इसका सातवां पार्ट हल करेंगे। सातवां पार्ट डिवाइड वाला होगा, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड 2 माइनस 4 आयोटा। अब इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3 माइनस 5 आयोटा और डिवाइडेड 2 माइनस 4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है तो डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे इसको। रेशनलाइजेशन कैसे होगी, नीचे वाली वैल्यू का आपने कंजुगेट ले लेना है। अब नीचे वाली वैल्यू का कंजुगेट क्या, कंजुगेट किस तरह लेते हैं, जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर हमारे पास ए प्लस बी आयोटा है तो इसका जो कंजुगेट होगा ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा। तो अब नीचे वाली वैल्यू को कंजुगेट लेना है, उसके साथ हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। अब नीचे वाली वैल्यू को कंजुगेट बनेगा 2 प्लस 4 आयोटा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करवाया 2 प्लस 4 आयोटा, नीचे भी 2 प्लस 4 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा और नीचे 2 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा। नीचे हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास ये बन जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 12 आयोटा, माइनस 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस 5 4 टाइम 20 और आयोटा मल्टीप्लाई विद आयोटा तो आयोटा स्क्वायर। इसी तरह नीचे हमारे पास फार्मूला हमने लगा देना ये वाला, तो इस फार्मूले के मुताबिक नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। वैल्यू हमारे पास बन गई है 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा 120 आयोटा का स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर ये 4 बन गया, 4 का स्क्वायर 16 बन गया और 4 के साथ जो आयोटा था उसका स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। अब 12 में से 10 को माइनस किया तो हमारे पास कितने बच गए, 2 आयोटा माइनस 20 और साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 और नीचे हमारे पास 4 माइनस, अब इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे तो ये हमारे पास -1, तो 6 प्लस 2 आयोटा, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, 24 माइनस ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई कर प्लस और 16, ये हमारे पास बन गया 6 और 20 हमारे पास बन गया 26 प्लस 2 आयोटा, नीचे 4 और 16 हमारे पास कितना बन गया 20। इनको सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, 26 डिवाइडेड बाई 20 ये हमारे पास बन जाएगा 2 आयोटा और 20। अब 2 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 13 टाइम और 2 10 टाइम, 2 1 टाइम और 2 10 टाइम, तो 13 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 ओवर 10 साथ आयोटा, ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा फॉर्म आ गई। ये हमारा आंसर है। अभी इसका एक पार्ट रहता है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 8वां पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं, विच इज़ 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड 6 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड 6 माइनस 3 आयोटा। अब डिवाइड यहाँ पे हमने 6 माइनस 3 आयोटा का जो कंजुगेट है 6 प्लस 3 आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है तो उसको खत्म करने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन क्या है कि आपने डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसका कंजुगेट ले लेना, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5 प्लस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड 6 माइनस 3 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 2 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 12 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 7 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमने अगेन वही फार्मूला लगाना है, कौन सा, a की 2 माइनस b की 2 विच इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म बनाएंगे किस तरह। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये वाली जो वैल्यू है क्या बनेगी, 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ये 23 आयोटा वाली वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी, ये हमारे पास 30 आयोटा प्लस
6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दिया -1, तो आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर 7 आ गया। 30 प्लस 30 आयोटा -6, नीचे हमारे पास ये बन जाएगी 36 -9 और -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो ये आ गया। हम इसको 30 प्लस 30 आयोटा -6 डिवाइडेड 36 -9 इंटू -1, तो 30 में 6 को माइनस किया 24 -30 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 36 प्लस 9, ऊपर 24 -30 आयोटा और नीचे 36 को और 9 को ऐड किया तो 45। तो ये हमारे पास, इसको सेपरेट कर लेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 45 -30 डिवाइडेड बाई 45 7 आयोटा। अब 3 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 8 9 और 3 15 टाइम, 3 10 टाइम और 3 15 टाइम। ये हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 15 7 आयोटा। अब इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 5 2 टाइम 5 3 टाइम। ये हमारे पास बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15 -2 डिवाइडेड बाई 3